नमस्कार, स्वागत है यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। यूपी में नहीं होगा अखिलेश और शिवपाल का गठबंधन, चाचा भतीजा ने एक ही दिन अलग अलग फूंका चुनावी बिगुल। लंबे समय से चली आ रही खींचातानी के बाद कल आखिर अखिलेश और शिवपाल की राहें अलग अलग दिखाई दी। चाचा और भतीजे ने एक ही दिन दो अलग अलग शहरों से अपनी चुनावी यात्रा शुरू की है। एक और अखिलेश ने जहां कानपुर से विजयी यात्रा निकाली, तो शिवपाल ने मथुरा से सामाजिक परिवर्तन यात्रा के साथ चुनावी शंखनाद किया। सपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव की ओर से सपा के सामने गठबंधन के लिए समझौते की दी गई आखिरी तारीख कल सोमवार को खत्म हो गई। मनीष गुप्ता हत्याकांड में फरार चल रहे दो और पुलिस वाले गोरखपुर से गिरफ्तार, एसआईटी ने शुरू की पूछताछ। मनीष गुप्ता हत्याकांड में फरार चल रहे दो और पुलिस वाले गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दरोगा राहुल दुबे और सिपाही प्रशांत की गिरफ्तारी गोरखपुर के रामगढ़ ताल क्षेत्र के आजाद नगर से हुआ है। दोनों की गिरफ्तारी को लेकर गोरखपुर में सुबह से ही चर्चा तेज थी, लेकिन एसआईटी और पुलिस अधिकारियों ने शाम तक गिरफ्तारी की बात छिपाए रखी। अब पता चला रहा है कि एसआईटी ने दोनों आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। किसानों की अंतिम अरदास में शामिल हुए प्रियंका गांधी, कहा किसानों पत्रकारों को न्याय के बाद ही उस पर संघर्ष का अंत है। लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए 4 किसानों व एक पत्रकार को श्रद्धांजलि देने के लिए तिकोनिया में कल अंतिम अरदास चल रही है। अरदास में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। कई जिलों और दिल्ली, पंजाब और हरियाणा से किसान लखीमपुर अरदास में शामिल होने आए थे। राकेश टिकैत और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी अरदास में शामिल हुई। वहीं अंतिम अरदास और अस्थि कलश यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। इसके लिए पर्याप्त पुलिस फोर्स लगाई गई थी। पीएससी, पैरामिलिट्री, आरएएफ और एसएसबी को शहर में लेकर तिकोनिया तहत मुस्तैद किया गया था। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही थी। दहेज की खातिर ससुराल वालों ने विवाहितों को फांसी पर लटकाया। ताज नगरी आगरा में दहेज की खातिर विवाहिता की फांसी लगाकर हत्या कर दी और शव को कमरे में छोड़कर भाग गए। मामले की रिपोर्ट मृतका के भाई ने ससुराल वालेजनों के विरुद्ध दर्ज कराई है। जिला फर्रुखाबाद थाना शमशानबाद के गांव हंसापुर गोराईपुर निवासी हरवंश सिंह ने थाना अलीगंज में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि बहन अंजलि की शादी बलवीर सिंह निवासी डिबिया बख्तियारपुर अलीगंज के साथ 4 साल से थी। राकेश टिकैत की चेतावनी, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं हुआ तो होगा आंदोलन। लखनऊ में 26 को बड़ी पंचायत। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को मोदी सरकार से हटाने के लिए अब अल्टीमेटम दे दिया है। लखीमपुर में आयोजित अंतिम अरदास में पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होता तो यही से आंदोलन की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि लखनऊ में एक बड़ी पंचायत होगी। किसानों के अस्थि कलश देश के हर जिले में जाएंगे और लोग उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। राकेश टिकैत ने बताया कि 24 अक्टूबर को अस्थियां प्रवाहित की जाएगी। इसके बाद सभी लोग 26 को लखनऊ पहुंचेंगे। लापता पिता की हत्या का खुलासा, पुत्र समेत 2 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर जिला पुलिस ने 193 दिन से लापता बीएसएफ के हवलदार रामपाल सिरोही की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस उसके पुत्र समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार, उनकी निशानदेही पर नलकूप के कुएं से कंकाल बरामद कर लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने मंगलवार को यहां एक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अवगाता इलाके से सेगा जगतपुर निवासी रामपाल बीएसएफ में हवलदार था और उसकी तैनाती पोखरण जैसलमेर में थी। रामपाल अपने परिवार से मिलने के लिए 29 मार्च को अपने घर आया था और 30 मार्च को उसका पुत्र हिमांशु जैसलमेर जाने के लिए उसे बाबूगढ़ चौराहे पर छोड़ाया था। छपरा से सूरत जा रही ताप्ती गंगा एक्सप्रेस जौनपुर में पटरी से उतरी, स्पीड कम होने से बड़ा हादसा टला। जौनपुर में मंगलवार की दोपहर बड़ा रेल हादसा बच गया। छपरा से सूरत जा रही ताप्ती गंगा एक्सप्रेस का इंजन पटरी से उतर गया। ट्रेन की स्पीड कम होने से डिब्बों में सवार यात्रियों को केवल झटके लगे, किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि अचानक झटके के लगने के कारण अफरा तफरी मच गई और कुछ यात्री ट्रेन से नीचे कूदने लगे। फिलहाल घटना का कारण नहीं पता चल सका और इंजन को दोबारा पटरी पर लाने के लिए वाराणसी से क्रेन मंगाई गई।
हादसे के कारण 3 ट्रेनों की प्रभावित हुई है। दून एक्सप्रेस कुर्ला जाने वाली एक्सप्रेस रुकी गई है। लखीमपुर पर बवाल, आशीष मिश्रा का साथी अंकित दास करना चाहता है सरेंडर, सीजेएम की अदालत में अर्जी, थाने से मांगी गई रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा मामले में आरोपी बनाए गए आशीष मिश्रा के साथी अंकित दास भी सरेंडर करना चाहता है। अंकित दास की तरफ से सरेंडर के लिए सीजेएम की कोर्ट में अर्जी लगाई है। अदालत ने अर्जी का संज्ञान देते हुए स्थानीय पुलिस से मामले में रिपोर्ट मांगी है। अंकित की पुलिस तलाश कर रही है। आरोप है कि किसानों के कुचलने वाले थार जीप में के पीछे चल रही फर्नीचर में अंकित दास बैठा था। इससे पहले मंगलवार को पुलिस ने अंकित दास के ड्राइवर शेखर भारती को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस शेखर से पूछताछ में जुटी है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वारदात के वक्त शेखर भारती काली रंग के फर्नीचर चला रहा था। घटना वाले दिन पुलिस ने आरोपित अंकित दास के ड्राइवर शेखर को पकड़ा था। इसका वीडियो में सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुआ था। यूपी पीबीपीबी ने यूपी पुलिस मोटर परिवहन शाखा में विभागीय परीक्षा से 32 पदों पर भर्ती के लिए मांगे आवेदन। यूपी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जारी भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती के तहत सभी जिले इकाइयों और पीएससी वाहिनियों के आरक्षी चालकों और मुख्य आरक्षी चालकों से आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा। तो नियम 5 में या उल्लिखित पात्रता शर्तें पूर्ण करते हो। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को लेकर कांग्रेस का हमला जारी, पीएम मोदी को और फिर सवालों के घेरे में। कांग्रेस ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को बर्खास्तगी की मांग दोहराते हुए मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने इस मंत्री को हटाने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगना चाहिए था। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने यह दावा भी किया है कि प्रधानमंत्री की ओर से अब यह कदम नहीं उठाए जाने का मतलब साफ है कि या तो वह किसी दबाव में है या फिर लखीमपुर खीरी की घटना को अपराध नहीं मानते हैं।